हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे। कैसे हम गुणनखंड यानी कि निकालते हैं वो हम निकालना सीखेंगे। ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 8 में पढ़ते हैं तो क्लास 8 में जो है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्लास 8 में भी ये रहता है, क्लास 9th में अगर है तो 9th में भी रहता है, क्लास 10th में जो है वो ये जो है वो आपके यानी बोर्ड एग्जाम में भी इससे जो है वो रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है शून्यक निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड हम जो है वो कैसे यानी कि इसको निकालते हैं तो वो आपको देखना है। तो देखिए ये जो है वो यानी कि इस वीडियो में जो है वो हम ये दो क्वेश्चन को यानी कि सॉल्व करके बताएंगे। तो ये जो है वो हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 1 में जो है वो हमारा यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के जो है वो यानी कि क्या यानी कि कोफिशिएंट यानी कि गुणांक ये भी प्लस में है, एक्स का यानी कि गुणांक ये भी प्लस में है, और ये जो है वो यानी कि अचर पद है ये हमारा ये भी सभी जो है प्लस में रहेगा। तो कैसे हम निकालेंगे, जब यहाँ माइनस रहेगा यहाँ प्लस रहेगा तो कैसे निकालेंगे हम नेक्स्ट बाय नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए इसको जो हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर का जो है वह गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो एक है, तो एक यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो है वो अचर पद कितना है, तो अचर पद हमारा कितना है तो ये 36 है। अचर पद कितना है तो 36 है। तो यहाँ पे जो है वह यानी कि एक्स स्क्वायर के जो यानी कि एक्स स्क्वायर का जो है वह यानी गुणांक जो है वो उसको और जो अचर पद है उसको दोनों को गुना कर दीजिएगा। तो एक को 36 से गुना करेंगे तो कितना हुआ 36 हुआ। ठीक है, ये 36 हुआ। यानी कि जो है वो हम ये इसको और इसको जो हुआ यानी कि इसका गुणांक और ये जो अचर पद है इसको हम गुना करते हैं, तो दोनों को गुना कर दिए तो कितना हुआ तो 36 हुआ। 36 का देखिए अब जो है वो अभाज्य गुणनखंड करिएगा। क्या करिएगा तो अभाज्य गुणनखंड करिएगा। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये देखिए पहले ये जो है वो कितना से लगेगा तो ये 2 से लगेगा। ये हमारा 18 आएगा तो 18 दूनी 36, और ये फिर 2 से लगेगा ये 9 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हुआ तो 3 से लगाएंगे तो ये हमारा 3। यानी कि जो है वो हम 36 को जो अभाज्य गुणनखंड किया है तो 2 गुने 2 गुने ये 3 गुने ये 3, ये इतना आया है। 36 का जब अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए हम क्या करना होता है, ये जो बीच में है, ये जो बीच में दिख रहा है, ये जो है पहले क्या करेगा इसको और इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा 36 आया है। तो अब देखिए 36 को जो है वो आप ऐसे जो है यानी कि दो भागों में जो है यानी कि जोड़िएगा, ताकि जो है ये 13x होना चाहिए, और गुना करिएगा तो ये जो है वह कितना होना चाहिए तो 36 होना चाहिए। गुना करेंगे तो ये हमारा 36। देखिए यहाँ पे जो है यानी कि इस पूरे टर्म को गुना कर देते हैं तो ये हमारा 36 एक्स स्क्वायर आता है। यानी कि गुना करेंगे तो हमारा 36 एक्स स्क्वायर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमको सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये 2 और ये 2 को पकड़ लेते हैं और ये 3 और 3 को पकड़ लेते हैं, देखिए 2 दूनी कितना हुआ 4 हुआ, और ये 3 तिया 9 हुआ, 4 और 9 हुआ। यानी कि ये हम 2 को पकड़े, या फिर इसको और इसको हम पकड़ लेंगे। तो अगर देखिए अगर जो है वह 2 और ये 3 और ये फिर 2 और ये 3 पकड़ लेते हैं तो देखिए ये हमारा कितना हुआ 6 हुआ, और ये 6 हुआ। अब देखिए ये 9 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है 13 होता है, लेकिन यहाँ पे जो हुआ 13 है। अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 कितना हुआ तो 12 हो गया, लेकिन यहाँ पे जो हुआ कितना है तो 6 है। तो अगर जो है वो हम यानी कि 4 और 9 को हम लेते हैं तो जो है वो हमारा कितना होता है तो 13 होता है। इसी में अगर हम x लगा देते हैं, इसी में दोनों में x अगर हम लगा देते हैं, देखिए 4x और 9x, ये हमारा 13x हो जाता है। दोनों का गुना करेंगे तो देखिए यानी कि ये हमारा 4x गुने ये 9x करेंगे तो 9 चौके 36, और x को गुना करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाता है। देखिए इसके इक्वल आ रहा है। तो देखिए इसको जो है हम ऐसे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर लिख देंगे और ये प्लस। अब देखिए यहाँ पे जो है 4x है तो 4x दे देंगे। जब दोनों को जोड़ देंगे तब जाके हमारा यानी कि 13 पुरता है। 9x प्लस ये 4x प्लस ये 36 है तो 36 दे दिए, ये इतना दे दीजिएगा। तो अब देखिए अब हम क्या करना है, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर को क्या हम x और ये इंटू में x लिख सकते हैं, प्लस ये 4x है तो 4x प्लस ये 9 और ये x है प्लस ये 36 है 36। अब देखिए यहाँ देखिए ये दोनों में जो है x क्या मिल रहा है उभयनिष्ठ मिल रहा है, यानी कि कॉमन मिल रहा है। दोनों से हम x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा x प्लस। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा, क्या 4 बचेगा, क्योंकि x जो है वो हम क्या किए हैं तो कॉमन ले लिया है। ठीक है, यानी कि उभयनिष्ठ था तो हम जो है वो इसको हम यहाँ लिख दिए, तो यहाँ पे हमें 4 बचेगा। अब देखिए इस दोनों में क्या उभयनिष्ठ मिलता है, तो देखिए ये 36 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुने 4। 36 को 9 गुने 4 भी लिख सकते हैं। देखिए 9 और 9 दोनों में 9 9 कॉमन मिला है, तो 9 जब हम कॉमन ले लेंगे यानी कि उभयनिष्ठ है तो दोनों में हम यानी कि निकाल लेंगे इसको बाहर, तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा है देखिए 9 हम निकाल लिए तो बचा है 4, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तो अब देखिए ये और ये
दोनों में जो है वो x+4 दोनों में क्या है कॉमन मिल रहा है, वही निष्ठ मिल रहा है। तो यहाँ पे x+4 कॉमन ले लीजिए, तो ये हमारा यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे प्लस है प्लस और यहाँ पे 9 बचेगा। ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो है वो x² का जो है वो गुणांक कितना है 2 है, यानी कि ये हमारा 2 है और अचर पद 6 है। तो दोनों को गुना कर देते हैं तो 12 हो जाता है। अब देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से 6 और 2 से 3, यानी 2 गुने 3 आया है। तो अब देखिए हम जोड़ेंगे, देखिए 2 दूनी 4 और 3 यानी कि 4x और ये प्लस ये अगर हम 3x दे देते हैं तो कितना हो जाता है 7x हो जाता है। इसको गुना करेंगे तो ये जो 12 आया हुआ है तो ये हमारा 12x² आना चाहिए। क्या आना चाहिए 12x², क्योंकि इस दोनों को गुना करते हैं तो 6 दूनी 12x² आता है। अब देखिए 4 3 कितना होता है 7x होता है। तो चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² प्लस ये 4x प्लस ये 3x प्लस 6। अब देखिए 2 और x² को क्या हम लिख सकते हैं, और ये इसमें जो है वो डिटेल्स आपको हम बता देते हैं। x² को क्या हम लिख सकते हैं x गुने x बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस ये 4 है 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 2 दूनी 4 और ये x है तो x लिख दीजिएगा। ठीक है, प्लस ये 3 गुने x हो गया और ये प्लस। अब देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए अब जो है वो कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ मिलने की बारी है। तो अब देखिए इसमें जो है वो क्या क्या सब उभयनिष्ठ मिलता है। देखिए ये जो है वो 2 2 जो है वो दोनों में मिल रहा है और ये x x जो है वो दोनों में मिल रहा है। तो यानी कि जो है वो यहाँ पे जो है वो 2 और x दोनों में उभयनिष्ठ मिल रहा है, यानी कि कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, तो देखिए ये 2 और x कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 2 और x कॉमन मिला है तो यहाँ पे x बचा है। तो यही यहाँ पे जो है वो हमें लिखना है। तो ये x दे देंगे प्लस, अब यहाँ पे 2 बचा है तो 2 दे देंगे। ठीक है, प्लस है प्लस दे दिए। अब देखिए ये दोनों में जो है वो क्या कॉमन मिलता है, 3 सिर्फ जो है वो कॉमन मिलता है। 3 जब कॉमन ले लेंगे तो हम 3 जो है वह दोनों में जो है वह यानी कि उभयनिष्ठ मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे x बचेगा तो x प्लस यहाँ पे कितना बचा हुआ है, यहाँ पे जो है वह x बचा है तो x लिख दिए, यहाँ पे जो है वह 2 बचा हुआ है तो यहाँ पे जो है वह +2 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है वह दोनों में x+2 और x+2 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे जो है वह हम x+2 भी जो है वह कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमें बचेगा 2x बचेगा और ये 3x बचेगा। तो यही यहाँ पे लिख देना है ये 2x प्लस ये 3 ये लिख देना है और यही जो है वो हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से ये जो है वो गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये जो है वो ये हमारा इसमें सभी में प्लस प्लस था, अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है पार्ट 2 आएगा, उसमें माइनस भी रहेगा। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।